तो पूजा का और उनके हस्बैंड का होने वाला है तलाक। क्यों होने वाला है, क्या कारण है, शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को, कि इतने दिन से झगड़ा होते जा रहा है। झगड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब कोई लोग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है झगड़ा इनका, कि क्या ही बताएं आप लोगों को। और पूजा का तलाक होने वाला है और बहुत ही जल्द हो भी जाएगा। तो क्या है कारण, क्या वजह है, किस वजह से तलाक होने वाला। अगर आप लोग फुल जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि पूजा का बहुत जल्दी डिवोर्स होने वाला है। और देख लीजिए, इन लोगों ने लव मैरिज भी किया था, लव मैरिज किया था इन लोगों ने, और इनकी एक बेटी भी है। और अभी कुछ दिन पहले पूजा से उनके मतलब हस्बैंड से झगड़ा हुआ था, घर वालों से झगड़ा हुआ था, तो पूजा ने अपना सारा बाल काट के गिरा दिया था। शायद आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था ये वीडियो। बाल काट के फेंक दी थी पूरा पूजा, तो ये गलत बात है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं अपने को नुकसान पहुंचाना क्या मतलब बनता है। एक बेटी है, खुद को क्यों नुकसान पहुंचाना। अगर लोग गलत हैं तो उनका साथ छोड़ो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कैसा भी करके इस समस्या का हल करना चाहिए, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने से किसी और को नुकसान पहुंचाओगे तो भी आपको झेलना पड़ेगा। आप खुद को नुकसान पहुंचाओगे तो भी आपको झेलना पड़ेगा, बात यही है। और देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब है, साफ साफ आप लोग समझ ही गए होंगे, जिस घर में सास ननद का राज रहता है, ननद का राज रहता है। सास की छोड़िए, सास तो होती ही कड़वी, क्योंकि लोग सास का नाम बदनाम किए हैं। सास कड़वी होती है, क्योंकि देख लीजिए, बहू सास का रिश्ता ऐसा ही होता है। बट अगर कोई बीच में तीसरा ना आए ना, तो इतना ज़्यादा सास बहू का रिश्ता गलत भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिस घर में ननद का राज चलता है उस घर में रिश्ता तो दरार भाइया भाभी में कहते हैं ना, जो फैमिली लोग रहते हैं उनमें मनमुटाव तो आ ही जाएगा। मनमुटाव क्या, वो लोग तलाक लेने जा रहे हैं तो वो भी अपनी ननद और सास की वजह से उनका होने वाला है। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उस ननद को भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी की बहू हैं, हम भी किसी की पत्नी हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। उनकी ननद इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा लड़ाई करती है, जैसे लगता है कि घर की मालकिन पूजा नहीं वही है। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं आज पूजा मालकिन नहीं भी सास है, लेकिन किसी न किसी दिन पूजा ही बनेगी। और पूजा का घर है, पूजा के हस्बैंड है। कहीं ना कहीं ननद को, अगर अच्छी ननद होती ना, तो उनको ऐसा चाहिए, जब मेरे भाई भाभी में झगड़ा हो तो मुझे समझौता करवाना चाहिए अच्छे से। उनको मतलब ऐसा लगा बझा के रखना चाहिए कि ताकि दोनों एक हो जाएं। इनसे मिलके रहना चाहिए, उनसे मिलके, इनसे कुछ और उनसे कुछ और बोल के, लेकिन दोनों को एक करवाना चाहिए। और जहाँ खाना पानी देने तक का सवाल है, तो खाना पानी देख लीजिए, एक ननद हो, सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी घर में है, अगर दो फैमिली के बीच झगड़ा हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया है या फिर हो रहा है, तो उसको सुलह समझौता करवाना चाहिए। उनको झगड़े को रोकना चाहिए, ना कि उसमें घी डालना चाहिए। कहते हैं ना, आग में घी डालना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जले पे मरहम लगाना चाहिए, ना कि नमक छिड़कना चाहिए। तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो ही गया है, तो ननद को चाहिए कि खाना हम क्यों दें भाई, हम भाई की तरफदारी क्यों करें, हम खाना क्यों दें। और खाना तो उनकी वाइफ है, वो ही देगी। देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, लेकिन अगर खाना पानी देने तक का सवाल हक उनसे छीन लिया जाता है, तो झगड़ा और बढ़ जाता है। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर खाना हस्बैंड पत्नी पति को देती है, साथ में बैठेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, तो शायद फिर से एक हो जाएंगे, समझौता हो जाएगा। लेकिन जब वहीं पे तीसरा घुस जाता है ना किसी के रिश्ते में, तो रिश्ते में मनमुटाव आ जाता है, दरार आ जाता है, और रिश्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देख लीजिए, लव मैरिज करने के बाद भी लोग सुख से नहीं रहने दे रहे हैं, चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। जिन घर में झगड़ा एक बार हो जाता है ना, उस घर में तो पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि झगड़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। और ननद का मतलब होता है कि देख लीजिए, आप भी किसी की ननद हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठी रहो। चाहे शादी हो गई है तो चली जाओ अपने घर, और शादी नहीं हुई है तो थोड़ा ढंग से रहो। भूल जाते हैं कि कल को वही माँ नहीं रहेगी, तो उसी भाभी के साथ हमें आना है, रहना, उठना बैठना, वही हमें कुछ सब कुछ देगी, लेगी। और थोड़ा मायके में रिस्पेक्ट रहेगी, तो उसी भाभी की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। ये लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों घोर कलयुग आ गया। अभी देख लीजिए, हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि 6 साल के मासूम बच्चे को बाप ने कैसे मार डाला। और मारने के बाद, पता है, मारने के
बाद वो ऐसे बहस कर रहा, ऐसे बातें कर रहा, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा है, न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दे रहा है, ऐसे इंटरव्यू दे रहा है जैसे लग रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं। बोल रहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा चला गया, फिर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, अपने बेटे को अपने ही हाथों मार डाला, कुछ ऐसा कर दिया, उसे कुछ भी अफसोस नहीं है। तो ये है कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो मनमुटाव आया है, झगड़े की जड़ है उनकी ननद है, उनकी सास है। ननद है, अगर सास अकेली रहती, बेटी यहाँ पे नहीं रहती, सास की बेटी मतलब ननद नहीं रहती, तो शायद सास थोड़ा दिन झगड़ा होता है, 1-2 दिन रहती गुस्सा, उसके बाद ठीक हो जाती। लेकिन जब ननद आके उसी बीच में दिखावा कर रही है, ननद बोल रही मैं भाई को खाना दूंगी, पानी दूंगी, मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुझे सही से रहने नहीं दूंगी, तो कहीं ना कहीं भाई का भी गलती है सर, पूजा के हस्बैंड की भी गलती है, क्योंकि पत्नी है भाई, उसको हक होता है बोलने का, डांटने का। आपका अगर पत्नी के ऊपर हक है तो पत्नी का आपके ऊपर पूरा पूरा हक बनता है। ये नहीं कि बीच में ननद बहन होके ऐसा करे, बीच में एक बहन होके शर्म नहीं आती है, बहन होके भाई के रिश्ते को बिगाड़ रही है, भाई का घर उजाड़ रही है, थोड़ा शर्म करना चाहिए। लेकिन ऐसी औरतों को शर्म नहीं आता जो गांव समाज में इतना गंदगी, अपने ही फैमिली को उजाड़ देती हैं, दूसरे का छोड़िए, तो इनको शर्म नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्ते में मन मुटाव आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस भाई बहन की वजह से, वो सास और बेटी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसमें पूजा की भी गलती लग रही है? गलती होती भी, ये नहीं कह रहे कि ताली एक हाथ से बजती, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ लगानी पड़ती। बट ये किसी की गलती थोड़ा कम होती, किसी की ज़्यादा होती। लेकिन एक तरफ जब झगड़े का कारण यही देखने में लग रहा है कि जब ननद ससुराल वाली होने के बाद भी घर में आके लड़ाई कर रही है, चाहे भाभी की थोड़ी बहुत गलती ही क्यों ना हो, लेकिन सास को, ननद को, अपनी माँ को समझाना चाहिए, अपने भाई को समझाना चाहिए कि तो दोनों तीनों लोग मिलके रहो, ताकि बाद में आने के बाद थोड़ा रिस्पेक्ट उनको मिले। लेकिन वो ऐसा कर रही हैं कि बाद में आने के लायक भी नहीं छोड़ रही हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, इसमें पूजा की भी गलती क्या लग रही है, क्या नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो हमें गलती तो ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा किसी का, लेकिन देख लीजिए एक बहन होके अगर आ रही है, भाई का घर बर्बाद कर रही है, तो गलती तो पूरी उसी की है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि देख लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, बहुत सारी फैमिली टूटती जा रही है, टूटती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा, कितने सारे रिश्ते बर्बाद होते जा रहे हैं, कितने इस सोशल मीडिया पे ही कितना देखने को मिल रहा है। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एक कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।